वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। 1.3 के पिछले हमने क्वेश्चन तीनों कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब समझिए, दो नंबर फाइंड करने, दो नंबर जिनको हम प्लस करें यानी उनका जो सम है वो 68 हो और उनको डिफरेंस करें यानी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो वो क्या आए, 22 आए। तो वो नंबर कौन से हैं वो हमें बताना है। अब वो उस नंबर का तो हमें पता है ही नहीं कि वो कौन से हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, देखिए फर्स्ट जो है उसे हम लेते हैं x, ठीक है। और सेकंड नंबर को हम लेते हैं y। ले लिया, फिलहाल तो वो नंबर पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए उन्होंने क्या कहा कि उन नंबरों को अगर प्लस करें यानी x प्लस y, यानी वो दो नंबर हमें पता है नहीं, उनका प्लस जो आ रहा है वो आ रहा है 68, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 बन गई। और उन्हीं नंबरों का डिफरेंस यानी x में से y माइनस करेंगे तो वो आ रहा है 22 आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों लिखें, x प्लस वाई इक्वल 68 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 22, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड में क्या होता है, अलजबरा में आप पढ़ के आए होंगे कि जो साइन होती है वही अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ऐड करने से होगा क्या, ये देखें y ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कट गए। x एक, ये कितनी होंगी, 2x, 2 होंगी। और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो ये कितने होंगे, यहाँ पे देखिए 68 और ये 22, ये 10 हो जाएंगे। 1 ऊपर चला गया, 7 और 8 9, ये 90 हो जाएंगे। 90 हो गए, ठीक है। अब हमें x फाइंड करना था तो x यहाँ पे लिख के 90 और ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो x एक 2 का टेबल लगा, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 4 is 8, 1 यहाँ पे चलाएगा, 2 टाइम 5 is 10। तो यहाँ पे हमारा बचा 45। एक नंबर हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा फाइंड करेंगे, ये नंबर आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। देखिए पुट करते हैं इसको, पुट इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। देखिए x माइनस वाई इक्वल 22 था, ये 2 इक्वेशन थी। इसमें जो x हमने फाइंड किया था वो था 45, ठीक है। अब हमें यहाँ x की जगह पे 45 रखा। देखिए 22 प्लस के यहाँ आ जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे 22, और ये y माइनस का था वहाँ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 45 में से 22 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 23। ये y भी हमें मिल गया। यानी वो दो नंबर कौन से हैं, एक था हमें मिला था 45 और दूसरा मिला था हमें 23। ये हमारा आंसर है। एक मिला था 45, दूसरा 23। अब ये करके देखें इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला था कि दो नंबरों को प्लस करें तो क्या आ रहा है, 68। तो देखिए प्लस करके देखें, 45 प्लस 23। तो ये देखिए इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये 68 आएगा। देखिए प्लस करके देखिए यहाँ पे 45 प्लस 23, तो देखिए 68 आ गया, ठीक है। ये 68 और ये 68, और इन्हीं नंबरों को उन्होंने बोला था डिफरेंस यानी माइनस करेंगे तो 22 आएगा। देखिए करके देखिए, 45 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22। करके देखिए ये भी 45 माइनस 23, तो देखिए 22 आ गया। यहाँ पे देखिए ये हमने करके देखा कि वाकई वही नंबर है। देखिए आ गया, समझ में आई बात। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इन्होंने बोला था कि दो नंबर
को हम प्लस करें तो उसका आंसर आ रहा है 64, और उन्हीं दो नंबरों को माइनस करें तो उसका आंसर आएगा 22। तो वो नंबर बताएं, तो वो नंबर कौन से थे? एक था 45 और दूसरा 23। यही इसका आंसर है बुक वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेदर इन द लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। ये बोल रहा है कि गर्मियों के मौसम में लाहौर का जो मौसम होता है वो गर्म होता है, ठीक है। तो द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर इज हाई इज 48 डिग्री सेल्सियस। यानी टीवी रिपोर्टर वालों ने बोला था कि लाहौर में जो गर्मी है वो 48 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट का, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट स्केल। अब इन बात को समझिए, मैंने क्या बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी होता है। इनका सॉल्यूशन तो आसान होता है लेकिन इनको समझना मुश्किल होता है। देखिए लाहौर में जो गर्मी थी, ठीक है, वो थी 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस डिग्री को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करके दिखाएं। अब ये डिग्री और फ़ारेनहाइट क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों टेम्परेचर हैं, यानी दोनों टेम्परेचर है। देखिए मेरी बात सुने, 48 डिग्री यानी इतनी गर्मी थी, 50 से बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। और अगर ये 100 तक पहुंच जाए, मिसाल आग पे आप पानी रखेंगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो पानी उबलने लगेगा, ठीक है। 100 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये 48 डिग्री सेल्सियस था। अब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई हमें बुखार है, ठीक है, तो डॉक्टर थर्मामीटर लगा के चेक करता है, भाई आपका बुखार 101 है, 102 है, ठीक है, या 100 बुखार है। तो 100 में जब ये सेल्सियस होता है तो पानी उबलने लगता है, तो हमारा बुखार इतना तो नहीं होगा। तो फ़ारेनहाइट कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो अलग टेम्परेचर है और ये अलग टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये जो सेल्सियस है इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें, और वो फार्मूला भी इन्होंने हमें दिया है। बात आई समझ में? तो अब क्या करेंगे, देखिए ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखिए, ये फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 ये सेल्सियस प्लस 32 लिखा। अब हमें सेल्सियस मिला हुआ था कि वो कितना था 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये मिला हुआ था। तो इस सेल्सियस की जगह पे वो पुट करेंगे। फ़ारेनहाइट हमें मालूम करना है, 9/5 ये सेल्सियस की जगह पे हमने 48 रख लिया और यहाँ पे ये 32 दे दिए, ठीक है। अब ये हम फ़ारेनहाइट मालूम करना है। देखिए 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 48 × 9 तो ये कितना आ जाएगा 432। यहाँ पे लिखेंगे 432 और डिवाइड, नीचे ये 5 पड़े थे और वहाँ पे ये 32 हो गए, ठीक है। अब इनके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे हम इसकी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का आसान तरीका मैंने बताया था, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 टाइम 1 इज़ 5, 1 है ये 5 है, 5 टाइम 1 इज़ 5 आ गया, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 432, और 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा, देखिए 5 × 32 तो 160 आ गया, 160, तो 160 आ गया, ठीक है। अब ये फ़ारेनहाइट, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 160 प्लस 432, देखिए 432, ये 592 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 592 आ गया अपॉन 5, ठीक है। अब ये फ़ारेनहाइट में इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड देखिए 592 डिवाइड बाय 5, ये 5 से डिवाइड किया तो ये 118.4 फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। यानी जो सेल्सियस में 48 डिग्री
यानी गर्मी होती है, यानी टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट में 118.4 होगा, ठीक है, 118.4। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। इसमें अगर कोई बात क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी बेटे और बाप की जो उम्र है, एज है, उसको हम प्लस करते हैं तो वो क्या आ रहा है, 72 ईयर्स। यानी जितनी भी बेटे की उम्र है, जितनी भी बाप की है, दोनों की मिला के जितनी ईयर है प्लस करते हैं तो वो क्या आता है, 72 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आप डेटा बनाते जाएं। यहाँ पे देखेंगे कि सन की जो एज है उसे हम लेते हैं एक्स, क्योंकि ना तो हमें सन की पता है ना फादर की पता है, और फादर उसकी हम वाई लेते हैं, ठीक है। अभी उन दोनों की एज का पता नहीं है। तो इन्होंने इधर तक क्या बोला, अभी नीचे हम नहीं पढ़ रहे, यहाँ तक क्या बोला कि दोनों की एज को अगर हम प्लस करते हैं तो वो क्या आ रहा है, 72 ईयर्स लिखेंगे। सन की एज एक्स थी, इसको प्लस करेंगे, फादर की एज वाई थी, इनको प्लस किया तो ये आ गया 72 ईयर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते थे, ठीक है। अब आगे पढ़िए। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पीछे, यानी 6 साल हम पीछे जा रहे हैं। अभी उनकी दोनों की एज 72 है, 6 साल पीछे जा रहे हैं, ठीक है। द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। जो बाप की एज थी वो बेटे से दुगनी थी। यानी बाप की जो एज थी 6 साल पहले, अभी नहीं 6 साल पहले, यानी पीछे जा रहे हैं, तो जो बाप की एज थी वो बेटे से डबल थी, दुगनी थी, ठीक है। कैसे, मिसाल के तौर पे बेटे की एज अगर 20 साल है तो बाप की एज 40 साल, ठीक है। तो अब इस तरीके से इस कैसे लिखेंगे, देखें। अब हमें सन की जो एज थी, एज ऑफ सन, वो हमने एक्स लिया था, याद करें, एक्स लिया था। अब 6 साल पीछे जाएंगे तो 6 साल इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। पीछे अगर जाएंगे तो 6 साल माइनस कर दिए। और एज ऑफ फादर, फादर उसकी एज हमने वाई उठाई थी, तो ये भी पीछे, जाहिर सी बात है, इसके भी 6 साल पीछे जाएंगे तो 6 साल इसके माइनस हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए, फादर एज 2 टाइम ऑफ सन। यानी फादर की जो एज थी वो बेटे से दुगनी थी, दुगनी। अब मेरी बात को समझिए, अब ये तो पीछे चले गए, ठीक है, ये पीछे चले गए और ये फादर की एज भी पीछे चली गई, तो फादर की एज लिखें वाई -6, ठीक है। और बेटे की जो एज थी वो ये थी, ठीक है, 6 साल पीछे। अब इन्होंने क्या बोला था कि बाप की जो एज है वो बेटे से डबल है, डबल, तो यानी यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है, तब ये इक्वल हो जाएगा, डबल, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम हल करें। यहाँ पे लिखा y -6 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे, 12 हो गए। अब देखिए, नंबर एक साइड ले जाएं और वेरिएबल एक साइड ले जाएं। यहाँ पे ये 6 पड़ा था, लिखा, ये 12 माइनस के थे, यहाँ आ जाएंगे तो ये प्लस के 12 बन जाएंगे। और वहाँ हमारा 2x पड़ा था, ये y प्लस का था, उसके वहाँ लेकर गए तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 12 में से 6 जाएंगे तो बाकी 6 बचेंगे, और यहाँ बचा ये 2x माइनस y। यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए, यानी 2x और -y = 6। ये मिली इक्वेशन हमें 2 मिल गई, ठीक है। अब आगे चलिए, मालूम क्या करना है, देखिए, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी वो बताएं हमें। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी वो हमें बताएं। देखें,
मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि हमें ये समझना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज़ में बड़े आते हैं। देखिए कहीं पे भी हम टेस्ट देते हैं या कोई जॉब की टेस्ट देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन की जो एज देखे हमने प्लस की तो ये थी 6 ईयर अगो, 6 ईयर पीछे जाए, पीछे अभी इससे हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। द फादर एज वाज 2 टाइम एज ऑफ द सन। जो बाप की उम्र थी वो बेटे से दुगनी थी, दुगनी थी। मिसाल के तौर पे बेटे की उम्र 30 साल थी तो बाप की होगी 60 साल, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, वाट वॉज द सन एज 6 ईयर अगो। तो 6 साल जो पीछे हम गए थे वहाँ पे बेटे की उम्र कितनी थी वो हमें बताएं, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हमें मालूम की और यहाँ पे ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मालूम की। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने किया था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लिखें कि फर्स्ट इक्वेशन मिली थी x + y = 72 और सेकंड इक्वेशन मिली थी हमें 2x - y = 6। ये दोनों इक्वेशन लिखी, एक ये लिखी और एक ये नीचे वाली, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें मालूम कर, इनको हम ऐड करेंगे क्योंकि ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होती। ये y माइनस प्लस का था, ये माइनस का, दोनों कट गए तो 1x ये 2 ये 3x हो गए, 3x, ठीक है। अब ये इसमें प्लस करेंगे तो कितने होंगे, यानी 72 में 6 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा, 78 हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई में वहाँ चले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए 78 डिवाइड बाय 3, ठीक है। x इक्वल टेबल लगाए, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम यहाँ पे 2 इज़ 6, 1 यहाँ पे चला जाएगा तो 18 बन जाएगा, 3 टाइम 6 इज़ 18, तो यहाँ पे बचे 26 बचे। अब यहाँ तक जो एज थी, यहाँ तक एज जो थी वो सन की जो एज थी, देखिए एक सन था ना, वो उसकी एज जो है वो कितनी है, 26 साल है। अब इन्होंने बोला है 6 साल पीछे उसकी एज कितनी थी, जाहिर सी बात है 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन, तो उसकी एज कितनी होगी। देखिए 26 में से हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, 20। तो 6 ईयर अगो उसकी एज जो थी वो 20 साल थी। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। और बाप की उम्र इससे दुगनी थी, यानी उसकी 40 साल होगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन सवालों में कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।